औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क के सारे वासियों को मेरा सलाम, ख़ास तौर से हिंदुस्तानियों को। मैं हैदराबाद का एक बदखीन चीतड़ा जो मुस्कान बच्ची के बारे में गुफ्तगू करा, उसके बारे में मैं गुफ्तगू करने आया। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। ये देखिए, ये हैदराबाद का एक बदखीन चीतड़ा है। स्कूल और कॉलेज में ना पाए, ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं कर्नाटक सरकार को बधाई देना चाहूंगा, मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूंगा। और कर्नाटक ने जो कार्य किया है सरकार ने, ये हर राज्य की सरकारें काम करें, क्योंकि कर्नाटक सरकार का एक निर्णय कि स्कूल हो या कॉलेज हो, पढ़ने के लिए आए, ना कि अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए। तो इससे आपको तकलीफ क्यों? अगर आपको तकलीफ है तो अपना स्कूल कॉलेज अलग से बनवा लें। आप लोगों के ऑलरेडी कई मदरसे हैं, मदरसों में पढ़ा लें। देखिए, ये एक बदतमीज़ और सड़कछाप आदमी है। हिंदुस्तान इतना बेहतरीन मुल्क है कि आज उसकी बदबख्ती है, जब से बीजेपी आई ऐसे सड़क छाप कुत्ते छाप लोगों को जो है सीट दे रही। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं बोलता था कभी, क्योंकि मेरा मज़हब नहीं सिखा रहा। इन्हें बात करेगी जो है इस्लाम और मुसलमानों को इंटेंशन देने की कोशिश करता हूँ। राजा सिंह सुनो बाबा, तुम एजुकेशन हासिल नहीं करे एक सेकेंडरी है, कम से कम अब इस वक्त तुम पुराने सड़क छाप नहीं रहे हैं, वो पाकिट लोकल एकदम नहीं रहे। अब एक तेलंगाना के असेंबली के मेंबर है, तुम एमएलए है। अल्लाह के वास्ते अब तो ये सड़क छाप रिक्शे वाले झटके वालों के पाकिटों के काम छोड़ो। अब तुम बोल रही कि हिजाब का जो कानून है सही है, हिजाब जो बर्खास्त करने का कानून, नहीं तो आप अलग से स्कूल। हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम जो है पार्लियामेंट में तुम्हारे लोग जय श्री राम बोले तो हमको कभी भी तकलीफ़ नहीं हुई ना। तुम बट्टू लगा लेके जो है स्कूल में आते हैं, हम कभी भी तकलीफ़ नहीं करें ना। तुम पार्लियामेंट में जो है जय श्री गणेश जो चाहे वो बोलते, हम कभी भी बुरा नहीं माने ना, आपके मज़हब की चीज़ है। और रहा सवाल जो है, हिंदुस्तान में कई किस्म के मज़हब है, उस मज़हब का हिंदुस्तान कोई भी मज़हब का एहतराम करता। अब ये बच्ची के जो ताल्लुक़ से बोल रहे तुम हिजाब सुने, वो हिजड़े और भड़वे थे, तुम्हारे वैसे जो लोग थे, वो जो मर्द रहा तो हिंदुस्तान में योद्धा पैदा हुए। योद्धा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी एक योद्धा थे, औरतों की इज्जत करते थे। तुम्हारे वैसे बेशरम नहीं थे उन्होंने, औरतों की बेइज्जती करने वाले। और तुम इतने सड़क छाप है, बीजेपी वाले हर जो है औरत के मसले में इतने गंदे। तुम मेरे को क्या व्हाट्सअप फेसबुक न्यूज़ दे रहे यार, तुम इतने सड़क सुधरो यार। राजा सिंह, तुम बेवकूफ़ है क्या? तुमको अक्ल नहीं है? हिजाब अगर नहीं रहा, तुम्हारे बाप जो स्वामी जो है स्वामी जो है इसमें आनंद चिरे आनंद जो है स्वामी आसाराम बाबा, मांस नहीं रहने से की वजह से हिंदू बहनों की इज्जता लूटे, हिंदू माओं की इज्जता लूटे। सुने, तुम्हारे अगर बहन बेटी है, माँ जो है, हिजाब का जो कानून है ना, वो सारे जो है औरतों के लिए आया है। हिजाब का कानून खाली बल्कि मुसलमानों के लिए नहीं है। औरत अगर खुला फिरी, अपना चेहरा दिखा के फिरी, तो तुम्हारे वैसे दरिंदे बहुत है यहाँ पे जो है। निर्भय जो है हिजाब नहीं करी थी, उसकी इज्जत लूटी। और जो है मेरी एक दलित बहन हिजाब नहीं करी थी, तुम्हारे ऐसे दरिंदे लोग थे, उसकी इज्जत को लूटे। हमारे जो है, आप जो रामचंद्र जी का नाम लेते हैं, एक लंबा ये सब्जेक्ट है। हम प्रोफेसर है, तुम स्टूडेंट बन के आए तो तुमको हम सिखाते, तुम सड़क छाप लोगों में बैठते यार। अब तुमको क्या सिखाएंगे बोलो? जिसका नाम लेते, जिसको भगवान बोलते, उनकी बीवी जो है हज़रत सीता भी जो है हिजाब में रहते थे। कभी उनके देवर राम जो है, लक्ष्मण जी जो है, कभी उनका चेहरा नहीं देखे। अरे यारो, तुमको कुरान की क्या नॉलेज, तुम्हारे मज़हब की नॉलेज नहीं है। तुम जय श्री राम बोले। रामचंद्र जी की कभी बायोग्राफी पढ़े, कभी रामायण पढ़े। अगर वाकई तुम सच्चे हिंदू है तो गीता के जो है 4-8 श्लोक पढ़ के मेरे को उसका ट्रांसलेशन करो, तो तुमको सच्चे हिंदू, सच्चे जो है सनातनी मानूंगा।
अरे तुमको तुम्हारे मज़हब की नॉलेज नहीं है। और बात करें कि तुम कूदते रहते मेंढक के वैसा, कभी वो बंदर के वैसा जो है, बंदर करता नहीं, जो है लंगूर को जो है कपड़े पहना दिए तो उन्हें लट फिराते रहता, यों 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 नाचते रहते। कभी वो सड़क छाप लोग मद्दा खा होटल में बैठ के गाने गाते रहते, देखो वो गाने गाते रहते। अरे भाई तेरे टेंशन क्या है इस्लाम से मुसलमान? अरे इस्लाम हिंदुस्तान में आया बोल के, हिजाब आया, कई मेरे हिंदू माँ बहनों की इज्जतें बची। जो है बनारस में जो है पंडिता जो है औरतों की इज्जत लूटते थे। हाँ, टीपू सुल्तान योद्धा था, जो है 70 जो है ब्राह्मणों को सर कटाया, कहीं को उन्होंने हिंदू दलित माँ बहनों की इज्जतें लूटे थे। जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उनको जो है मारने लगा है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो उनके साथ हिंदू बादशाह थे, यही बनारस में जो है मंदिर में जो है सेलर में जो है महारानी पूजा करने गए तो गायब हो गए थे। यही तुम्हारी बिरादरी के लोग इनको गायब कर दिए थे। पंडिता तारीख पढ़ो कभी, तुम सड़क छाप आदमी तारीख ही इतने पढ़ते, वो परेशान होता हूँ मैं। तो जो है औरंगज़ेब उनको ढूंढ के लेके आके बोले वो महारानी नंगे पड़े हुए थे, पंडिता इज्जत लूट दिए थे। तो हिंदू बादशाह बोले, अच्छे बादशाह, जहाँ भगवान रहता वहाँ शैतान नहीं रहता, और जहाँ शैतान बचता वो मंदिर रहने का हक नहीं है। वो मंदिर को 19 तोड़ा है, किताब है जो है पढ़ो तुम मालूम होता। अब जो शिवाजी महाराज के बारे में तुम जय शिवाजी महाराज बोलते, उन्होंने इतने अच्छे आदमी थे, औरतों का आदर और इज्जत करते थे, ख़ास तौर से उन लोगों को मुसलमानों की तरबियत मिली हुई थी। अरे यार तुम्हारा नाम आता ना दाम आता, यही बेवकूफ़ बना के तो मेरे हिंदू भाइयों को तुम वोट लिए। हाँ, गाय माता बोल के कई गाय की जो है गाय के गोश्त की तस्करी कर रही। तुम्हारे एरिया का काउंसलर मुकेश तुम ज़मीना खा जा रहे, चोर है वे बोल के बोला आज से 2 महीने पहले। तुम कहाँ अपने आप को इज्जतदार बोलते? अरे यारो बंदर लंगूर कपड़े पहन गया तो उन्हें इंसान बनता क्या? नहीं बन सकता इंसान, सुने जानवर ही रहता। तुम भी जानवर है, कपड़े पहनने से जो इंसानी सिफत नहीं आ सकती। तुम इंसानों के साथ बैठ रहे, वो इंसानी सिफत आ ही नहीं सकती। तुम्हारी फितरत जानवर की है ना। तुम इंसान रहे तो किसी को गाली नहीं देते। रामचंद्र जी किसी को गाली दियो बोले, लक्ष्मण जी किसी को गाली दियो बोले, चैलेंज कर लो चलो तुमको। अरे तुम जब देखो जब यार हिंदुस्तान का नाम बदनाम करते, अरे हमारे मुल्क की बदबख्ती, इतना अच्छा मुल्क से तुम्हारे जैसे जो है गधे जो है एमएलए मिले हमारे मुल्क को। अरे अच्छे लोग नहीं थे क्या? अरे कैसे कैसे लोग गुजरे बाबा यहाँ पे। और एक बात याद रखो, हमारा इतिहास तुम जो बोल रहे ना, अरे तुम तुम्हारे बाप से बड़ों से पूछो हमारा इतिहास हम क्या करें। हमारा इतिहास ताजमहल है, हमारा इतिहास चार मीनार है, हमारा इतिहास कुतुब मीनार है, हमारा इतिहास लाल किला है, हमारा इतिहास जो है औरंगाबाद की पंचक्की है, हमारा इतिहास जो है हिंदू जो है भाई मर गए तो हिंदू बहनों को जला दिए जाता था, सती का रिवाज था। हमारा इतिहास मोहम्मद बिन कासिम है, जो एक हिंदू माँ की मेरी ख़त पे जो है जो अरब से आके वो सती का रिवाज ख़त्म करा। बेवकूफ़, अरे इतने बाता बोल रहा हूँ, याद रख ले, तू तेरे कुछ सलाहियत ही नहीं है, तू इतना बड़ा बेवकूफ़ है। इतिहास बोल रहा। हिंदुस्तान में जब मुग़ल आए, देखे पहाड़ पत्थर थे, हिंदुस्तान को खूबसूरत बना, ये उनकी सोच है। आदमी छोटा रहना जरूर नहीं है, उसकी सोच छोटे ही रहना जरूर है। तो उन्होंने क्या करे, चार मीनार बनाए, जो है कुतुब मीनार बनाए, ताजमहल बनाए, लाल किला बनाए। मुग़ल इसी जरी ज़मीन में मिल गए। अब तुम्हारा इतिहास देखो, तुम्हारे अब्बा जब से जो है पीएम बने, शौचालय बनाए, शौचालय, ये तुम्हारे अब्बा की सोच है। लेकिन हमारी सोच के इतिहास में हमारे जाएंगे तो अंधे मुंह गिर जाएंगे। तुम बेवकूफ़ है, तुम इतने बातें नहीं बोलता हूँ मैं, तुम कहीं को बोल रहा हूँ। तुम इतिहास जानना चाह रहे इस्लाम का, मुसलमानों का, तुमको नहीं मालूम इतिहास। हमारे इस्लाम का इतिहास चतुर्वेद बताता, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतिहास सामवेद बताता, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतिहास यजुर्वेद बताता, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतिहास भगवत गीता बताती। तुम्हारे बीच एक अंतिम ऋषि आने वाले जिसका नाम होगा मूसे मोहम्मद, वो अमन के शहर में पैदा होंगे, चतुर्वेदा का है। उनकी अम्मा का नाम स्मृति से आमिना, बाप का नाम अब्दुल्ला। अगर उनको तुम पालिए तो उनका मार्ग इख्तियार करो, उन्हीं का मार्ग स्वर्ग का मार्ग है। बेवकूफ़ इंसान, ये मैं तुम्हारे किताबों की बात कर रहा हूँ, तुमको तुम्हारे किताबों की मट्ठी लालच नहीं। तुम जाहिल, तुम कुरान के बारे में जानते, अरे मट्ठी जानते।
अगर तुम कुछ चैलेंज कर रहा हूँ, तुम जहाँ बुलाते हो बुलाओ, मैं भी स्कॉलरों को लाता हूँ, तुम्हारे पंडितों को लाता हूँ, इतिहास की बात करेंगे, कुरान। तुम्हारी कामयाबी जब ही होंगी एक अल्लाह उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आएंगे, तो वो वहाँ शांति है, अमन है, कामयाबी है। ये शांति वाला मज़हब है। ये मज़हब देख रहे, सबर देख रहे। अगर तुम्हारे घर में कुछ होता तो तुम जला देते, कर देते थे। मुसलमान बच्ची के साथ हुआ तो हम कितना सबर से खामोश बैठे हुए हैं। हमको हिंदुस्तान के संविधान पे भरोसा है, भारत के संविधान को हम सलाम करते, हमको भारत के जो है कानून पे भरोसा है। ऐसे जो है चटेगाना बहुत आते जाते, अब देख लिए हम कितने बहादुर है। सो तुम जो है कितने बड़े बहादुर है, सो देख लिए। ये एक बच्ची को यारो हिजड़ों के घा मारे, थू है तुम लोग की ज़िंदगी में। ये एक बच्ची, मासूम बच्ची, उसको जो है 50-50 60-60 जने जय श्री राम बुला रहे। अरे राम के कैरेक्टर पर बेवकूफ़, देख वो दीवाने, तू ये काम ना कर, राम का नाम बदनाम ना कर। राम ने हंस के सब सुख त्यागे, तू दुख से डर कर क्यों भागा। कृष्ण ने कर्मों की रीत सिखाई, तूने राजा सिंह फर्ज से आंख चुराई। मैं राम जी को बराबर उनका आदर करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। और मुसलमानों की राय क्या है मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैं उनकी ज़िंदगी पढ़ा हुआ हूँ। सारे हिंदुस्तानियों को बोल रहा हूँ, मैं उनकी ज़िंदगी पढ़ा हूँ। बहुत बेहतरीन इंसान थे। शायद रामचंद्र जी अगर 1400 साल पहले रहते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करते। सुने बेवकूफ़, आइंदा जो है जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात करो, क्योंकि तुम्हारा हमारा मज़हब तोड़ना नहीं सिखाता, जोड़ना सिखाता। बेवकूफ़ बनने की बात मत करो। हम तुम्हारे मास्टर है, सुने, प्रोफेसर है, तुम बच्चे हैं, तो आओ हमसे सबक लो। हम कभी भी जोड़ने की बात करते, तोड़ने की। वो ले लेके लट यों फिराते, तलवार लंगूरा भालुआ सर्कस में फिराते नहीं, एक भालू यों फिरते रहा। अरे यार शर्म करो यार, मेरे शर्म होती। तुम हम इतना बेहतरीन स्टेट है तेलंगाना, इतने बेहतरीन हमारे सीएम है केसीआर, वो सीएम के जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है एक जाहिल आदमी है। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह तुमको हिदायत दे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, क्योंकि बद्दुआ करना मेरे नबी ने सिखाए। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे ईमानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इत्तेहाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।